पाकिस्तान ने जुमा के रोज चीन से दरखास्त की कि वो 2100 मेगावाट के बिजली पैदा करने वाले 3 मंसूबों पर तामीराती काम शुरू करे और चीनी फिनांसिंग के लिए 7 बुनियादी ढांचे की स्कीमों की तजवीज़ पेश की है, जिससे ऐसा लगता है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के फेज़ आई को मज़ीद वसअत मिलेगी। इस्लामाबाद ने चीन से दियामिर भाषा डैम, हैदराबाद सखर मोटरवे और पाकिस्तान रेलवे के मैन लाइन 1 मंसूबे के अलावा 4 दीगर सड़कों और पिलों के मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की। इन 9 तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तखमीना कीमत $17 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें तवानाई की स्कीमों की $4.5 बिलियन लागत भी शामिल है। यह दरख्वास्त 13 और मुश्तरका ताउन कमेटी JCC के इजलास के दौरान की गई, जो कि सबसे बड़ी फैसला साजी है। JCC इजलास के दौरान पाकिस्तानी वफद की सरबराही वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने की, जबकि चीनी टीम की क़ियादत बीजिंग के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन NDRC के चेयरमैन ने की। हमने इस साल 2100 मेगावाट की सलाहियत के साथ 3 तवानाई के मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब करने पर इत्तेफाक किया है, इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि इन मंसूबों में आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ग्वादर कोयले से चलने वाला पावर प्लांट शामिल है। 2100 मेगावाट मजीद सलाहियत शामिल करने की मकबूलियत के बारे में एक सवाल के जवाब में, जब मुल्क को आइंदा माली साल में 2.8 ट्रिलियन रुपए की सस्ती सलाहियत की अदायगी की तवक्को है, इकबाल ने कहा कि 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगले 6 में शुरू हो जाएंगे। 8 साल, इस वक्त तक बिजली की तलब काफी हो जाएगी। उन्होंने ग्वादर और आसपास के इलाकों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 300 मेगावाट के कोयले से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत को भी नोट किया। पाकिस्तान और लिथुआनिया ने जुमा के रोज़ आला सतह के तबादलों और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, ख़ास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी, पार्लिमानी तबादलों, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मजदूरों की नक्लो हरकत, राबते और कसीर जहती फॉर्म्स में ताउन के शुबों में। ये मुआहिदा पाकिस्तान लिथुआनिया 2 तरफा सियासी मशावरत BPC के 7वें दौर में तय पाया। मशावरत ने 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम दायराकार और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर का जायजा लेने का एक अहम मौका फराहम किया। फरीक़ैन ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर शमूलियत और ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया और एक दूसरे की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। तिजारती हजम में इजाफे, कारोबारी मौक़े की तलाश के लिए कोरिया के एल्ची इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर पाकिस्तान में जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पाक कंजिन ने वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत और हिकमत अमली तय की। वज़ीर आज़म खान ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीहात में कारोबारी राबतों को बढ़ाने और पाकिस्तान में कारोबार करने के अमल को आसान बनाने पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने उन्हें मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के फ़ाल इक़दामात के बारे में आगाह किया, जो उनके ख्याल में पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मकाम बना रहे हैं। सफ़ीर पाक की जोन ने तिजारती हजम को बढ़ाने और नए कारोबारी मौक़े तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन की शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर खान ने सफ़ीर को यकीन दिलाया कि हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की कारोबारों के लिए हमवार और मुअस्सर ऑपरेशंस को यकीनी बनाने के लिए किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करने के लिए तैयार है। मज़ीद बरा वज़ीर खान ने कोरिया के सरमायाकारों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में निजकारी के आने वाले मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। ये इक़दाम कारकर्दगी और ख़िदमात की फ़राहमी को बेहतर बनाने के लिए मईशत में निजी शोबे की शमूलियत को बढ़ाने के वज़ीर आज़म के विजन से हम आहंग है। IMF ने कहा है कि ओगरा साल में 2 बार गैस की कीमतों का ऐलान करे। फंड में हुकूमती ओहदेदारों को कीपिट्यू पावर प्लांट्स के लिए गैस के निर्खों में इजाफा करने की याद दहानी भी कराए। IMF ने एक बार फिर हुकूमत से कहा है कि वो ओगरा को बाइख्तियार बनाए कि वो माली साल में 2 मरतबा अपने तौर पर तयशुदा कीमतों की बुनियाद पर गैस की फ़रोख्त की कीमतों को मतला करे। अब टैरिफ के नफाज के मसाइल से खुद को अलग कर लेना चाहिए।
इससे गैस के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफे से बचने में मदद मिलेगी, जो बढ़कर 29,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। सीनियर सरकारी ओहदेदारों ने दी न्यूज़ को बताया कि फंड ने हुकूमती एहलकारों को किपिट्यू पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ में 1 जनवरी 2025 तक RLNG टैरिफ के बराबर इजाफा करने की याद दहानी कराई। निगरां हुकूमत के दौरान इक्तिसादी राबता कमेटी ECC ने इस फैसले की मंजूरी दी थी, जिसके तहत ओगरा को गैस की फरोख्त की कीमतों को तयशुदा टैरिफ के मुताबिक मतला करने का इख्तियार दिया जाएगा और हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी और ये फैसला करने में 40 दिन का वक्त लेगा कि किस किस्म के सारिफीन हैं सियासी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए सब्सिडी वाले टैरिफ हासिल करेंगे। सुकराव से नमू तक ज़राअत में सेहतमंद नमू की पुष्ट पर पाकिस्तान की GDP में 2.09% इजाफा हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मंगल को इत्तला दी है कि माली साल 2023-2024 की तीसरी तिमाही में मुल्क की मईशत में 2.09% इजाफा हुआ, ज़री शोबे में मजबूत तरक्की के जरिए। जून 2024 को ख़त्म होने वाले माली साल में GDP की नमू का आर्जी तखमीना 2.38% है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में GDP की ये नमू 2023 के माली साल में 0.21% के नज़रसानी शदा सुकराव के बाद सामने आई है, जिसकी निशानदेही सियासी अदम इस्तेहकाम, टैक्स और गैस के निर्खों में इजाफे, दरामदी पाबंदियों और रुपए की कदर में नुमायां कमी की वजह से हुई है। इफरात ज़र में तेजी से इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी शशमाही रिपोर्ट में 2024 के माली साल के लिए हकीकी GDP की शरह नमू 2.3% की पेशगोई की थी। पाकिस्तान ने हाल ही में मुकम्मल होने वाले $3 बिलियन IMF बेल आउट प्रोग्राम के ढांचा जाती मेयारात को पूरा करने के लिए नवंबर में से माही GDP डेटा जारी करना शुरू किया। ब्यूरो ने माली साल 2023-2024 की पहली और दूसरी से माहियों के लिए अपने तखमीनों को बिलतरतीब 2.71% और 1.79% कर दिया, पिछले तखमीनों के 2.5% और 1% से। 2024 के माली साल के लिए ज़राअत में आर्जी तरक्की का तखमीना 6.25% लगाया गया है, जबकि सनत और खिदमात दोनों में 1.21% इजाफे की तवक्को है। ज़राअत की सेहतमंद तरक्की बुनियादी तौर पर अहम फसलों में दोहरे हिस्सों की तरक्की की वजह से है। ब्यूरो ने गंदम, कपास और चावल की फसलों के मुस्बत नताइज को मंसूब करते हुए कहा। मजीद बरा मरकजी बैंक ने अप्रैल 2024 में $491 मिलियन के करंट अकाउंट सरप्लस की इत्तला दी। जुलाई ता अप्रैल करंट अकाउंट खसारा पिछले साल की इसी मुद्दत में $3.9 बिलियन से नुमायां तौर पर $0.2 बिलियन तक बढ़ गया। प्यूटन मौजूदा महाजों पर यूक्रेन में जंग बंदी चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग बंदी के साथ मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी के लिए तैयार हैं, जो मौजूदा मैदान जंग की खतूत को तस्लीम करती है। 4 रूसी ज़राए ने राइटर्स को बताया कि वो जंग के लिए तैयार हैं अगर कैफ और मगरिब ऐसा नहीं करते। जवाब दे। पुतिन के वफद में होने वाली बातचीत से वाकिफ 3 ज़राए ने कहा कि तजर्बाकार रूसी रहनुमा ने मुशीरों के एक छोटे से ग्रुप के सामने मायूसी का इजहार किया था, जिसके बारे में वो मगरिबी हिमायत याफ्ता मुज़ाकरात को रोकने की कोशिशों और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुज़ाकरात को मुस्तरद करने के फैसले के बारे में सोचते हैं। पुतिन जितनी देर लगे लड़ सकते हैं, लेकिन पुतिन जंग बंदी के लिए भी तैयार हैं। जंग को मुंजमद करने के लिए 4 में से एक और रूसी ज़रिए ने कहा, जो पुतिन के साथ काम कर चुके हैं और उन्हें आला सतही बातचीत का इल्म है। क्रेमलिन। रूस के खलाई हथियारों पर पाबंदी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से ख़त्म कर दी गई। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल नुमाइंदे वासिली नेबनज़ा ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि काउंसिल खुसूसी तौर पर पुरअमन इस्तेमाल के लिए जगह के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में वोट नहीं देगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रूस और चीन की जानिब से पेश की गई एक करारदाद के खिलाफ वोट दिया है, जिसके तहत रुकन ममालिक को खला में किसी भी किस्म के हथियार रखने पर पाबंदी होगी। ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों ममालिक ने इस तरह का ख्याल पेश किया हो। अप्रैल के आखिर में
रियासत-ए मुत्तहिदा और जापान ने अपनी अपनी एक करारदाद पेश की जिसमें खास तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैनाती पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। इस वक्त रूस और चीन ने इस करारदाद में एक तरमीम मुतारफ कराई थी जिसका लहजा उनकी हालिया करारदाद से मिलता जुलता था जिसे ख़त्म कर दिया गया था। इस रोस्टर तरमीम ने बैरूनी खला में हथियारों की जगह और बैरूनी खला में ताकत के इस्तेमाल के खतरे को हमेशा के लिए रोकने की कोशिश की। गुज़िश्ता माह अमेरिका जापान करारदाद के लिए वोटों की गिनती की गई थी। 13 ममालिक ने हाँ में वोट दिया जबकि चीन ने हिस्सा नहीं लिया और रूस ने नहीं में वोट दिया। करारदाद को बिलाखिर वीटो कर दिया गया। ताज़ा तरीन रूसी चीनी करारदाद जो 20 मई को पेश की गई थी और अब उसे भी ख़त्म कर दिया गया है, बड़ी हद तक वही थी जो अप्रैल में वीटो की गई थी। ताहम इसमें वो तरमीम भी शामिल है जो उन ममालिक ने पिछले एक के लिए तजवीज़ की थी। इस नई करारदाद पर वोटिंग करते वक्त 7 ममालिक ने हक में, 7 ने मुखालफत में वोट दिया और एक स्विट्ज़रलैंड ने हिस्सा नहीं लिया। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान ममालिक तिजारत के लिए मकामी करेंसियों को फ़रोग़ देने और सरहद पार लेन देन के लिए अमरीकी डॉलर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान 10 ममालिक पर मुश्तमिल है और उनकी मईशतें आलमी मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। ये अमरीकी डॉलर को दबाव में रखता है क्योंकि आसियान ब्लॉक समेत कई तरक्की पजीर ममालिक अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान के 10 ममालिक जो तिजारत के लिए अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल बंद करने के ख्वाह हैं उनमें ब्रूनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक, जिसे आमतौर पर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, आसियान ममालिक की मुश्तरका GDP इस वक्त तकरीबन $4 ट्रिलियन है। अगर आसियान इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर तिजारत के लिए मकामी करेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर देता है तो अमरीकी डॉलर खतरे में पड़ जाएगा। ख़ास तौर पर इंडोनेशिया डॉलर के खात्मे के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जारहाना है। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ब्लॉक पर जोर दे रहे हैं कि वो फौरी तौर पर अमरीकी डॉलर से हटकर मकामी करेंसियों का इस्तेमाल शुरू करे। ये इक़दाम उनकी मकामी मईशतों को मजबूत करेगा जिससे मकामी करेंसियों को आलमी ज़र मुबादला की मंडियों में फ़रोग़ मिलेगा। कई तरक्की पजीर ममालिक को खदशा है कि $34.4 ट्रिलियन का बढ़ता हुआ अमरीकी कर्ज उनकी आबाई मईशतों और कारोबारों को मुतासिर कर सकता है। लिहाजा अमरीकी कर्जों का वाहिद हल ये है कि आसियान ममालिक मकामी करेंसियों का इस्तेमाल करें और अमरीकी डॉलर को साइडलाइन करें। अमेरिका की तरफ से दीगर तरक्की पजीर ममालिक पर पाबंदियां आयद करना भी उन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से आसियान डॉलर को कम करना चाहता है। एक मजबूत मकामी करेंसी पर अमरीकी पाबंदियों से उनकी मईशतों को महफूज बनाने के कोई मनफी असरात नहीं होंगे। आखिर में अगली दहाई अमरीकी डॉलर के लिए मुख्तलिफ होगी क्योंकि बहुत सी कौमें उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 5 लड़ाका तैयारे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दौर में फौजी हुआबाजी में सबसे ज्यादा तैयार करदा लड़ाका तैयारे देखे गए। अगरचे वो लड़ाका तैयारे जदीद तरीन नस्ल के तैयारों की तरह तरक्की याफ्ता नहीं थे, लेकिन वो वाकई अब तक के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले जेट फाइटर्स थे। हम तैयार करदा यूनिटों की तादाद की बुनियाद पर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले लड़ाका तैयारों की फहरिस्त देखते हैं। रिपब्लिक F-84 थंडर जेट एक लड़ाका बमबार तैयारा था जिसे अमेरिका में कायम रिपब्लिक एविएशन ने डिजाइन और तैयार किया था। USA F-84 ने फरवरी 1946 में अपनी पहली परवाज की और नवंबर 1947 में सर्विस में दाखिल हुआ। अपने इब्तदाई सालों में हवाई जहाज मुख्तलिफ साख्ती और इंजन के मसाइल से दो चार था। मसाइल इस कदर जुड़े हुए थे कि फ़िज़ाइया ने प्रोग्राम को यकसर मनसूख करने पर गौर किया। मैन्युफैक्चरर्स की बेहतरी के कई सालों ने एक ज़्यादा पुख्ता वर्जन F-84G 1951 में रिलीज़ किया। तेनड्राट आहिस्ता आहिस्ता 1950 की दहाई में पसंदीदा जेट फाइटर्स में से एक बन गया।
14 आलमी फ़िज़ाई अफवाज ने F-84 के मुख्तलिफ वर्जन चलाते हुए इसे दुनिया भर में पसंदीदा में से एक बना दिया। अमरीकी फ़िज़ाइया 226 तैयारे के अलावा तर्क फ़िज़ाइया 479 तैयारे और इतालवी फ़िज़ाइया 254, डेनमार्क की फ़िज़ाइया 240 और यूगोस्लावियन फ़िज़ाइया 219 सरे फहरिस्त हैं। थंडर जेट कल 7524 यूनिट्स तैयार किए गए। F-84 में से आखिरी 1974 में यूगोस्लावियन एयरफोर्स के साथ रिटायर हुए। नॉर्थ अमेरिकन F-86 सीबर एक ट्रांसोनिक लड़ाका तैयारा है जिसे नॉर्थ अमेरिकन एविएशन ने डिज़ाइन और तैयार किया है। हवाई जहाज ने अक्टूबर 1947 में अपनी पहली परवाज़ की और 1949 में अमरीकी फ़िज़ाइया के साथ खिदमत में दाखिल हुआ। ये कोरियाई जंग के दौरान तेज़ रफ्तार डॉग फाइट में सोवियत साख्ता MiG-15 का मुकाबला करने वाला पहला अमेरिका में कायम सोवियत विंग जेट फाइटर है। दोनों जेट तैयारे तारीख की कई बड़ी लड़ाइयों में आमने सामने आए। लड़ाका इंटरसेप्टर और लड़ाका बम्बार दोनों के तौर पर तैयार किया गया। इसने मुतअद्दिद आलमी फ़िज़ाई अफवाज के लिए फ्रंट लाइन जंगी तैयारे के तौर पर काम किया। सलाहियतों और कारकर्दगी को मुसलसल बेहतर बनाने और ग्राहक की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश में कई सालों में मुख्तलिफ किस्मों की एक बड़ी तादाद बनाई गई। 1994 में बोलिवियन एयरफोर्स के साथ किस्म की रिटायरमेंट से पहले 30 से ज़्यादा आलमी फ़िज़ाई अफवाज ने जेट को चलाया। कल 9860 यूनिट तैयार किए गए। MiG-17 एक लड़ाका तैयारा है जिसे 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन में डिज़ाइन और तैयार किया गया था। मशहूर MiG-15 से तैयार किया गया बाद में आने वाला है। MiG-15 ने जनवरी 1950 में अपनी पहली परवाज़ की और अक्टूबर 1952 में सर्विस में दाखिल हुआ। हाई सबसोनिक जेट कोरिया की जंग के दौरान अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए जाने की बदौलत एक वर्क हॉर्स बन गया। विंग और फ़िज़ाई जंगी सलाहियतें। खलीज फारिस में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख से परेशान अमेरिका कई महीनों से सऊदी अरब के साथ एक आला कीमती दिफाई मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में एक मुआहदा करीब है और इसमें F-35 लाइटनिंग II जेट तैयारों की फ़रोख्त शामिल हो सकती है। व्हाइट हाउस ने 20 मई को ऐलान किया कि हफ्ते के आखिर में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और सऊदियों के दरमियान बातचीत में खातिर खा पेशरफ्त हुई है, जिससे दोनों ममालिक दो तरफा दिफाई मुआहदे के हतमी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि दोनों फरीक एक दो तरफा मुआहदे पर हम पहले से कहीं ज्यादा करीब थे जो कि हतमी के करीब। 3 तरीके करेंसी अमरीकी डॉलर को मुतासिर करेगी। इत्तेहाद अमरीकी डॉलर को नीचे लाने और मकामी करेंसियों को आला बनाने के मिशन पर है। तरक्की पजीर ममालिक अमरीकी डॉलर के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करने और मकामी करेंसियों को आगे रखकर अपनी मकामी मईशतों को मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। जोग्राफियाई सियासत में मिसाली तब्दीली मशरिक़ के तौर पर मालियाती शोबे में मगरिब को गिराने की कोशिश से मुताल्लिक़ है।